हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम जो है आप लोगों के लिए पंचवर्षीय योजना का नोट्स लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर ये जो है देख सकते हैं, पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। पहले शुरू से लेकर पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक जो है कितनी पंचवर्षीय योजनाएं जो है चलाई गई हैं, उन सभी के बारे में जो है डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जो है 15 मार्च 1950 को योजना का गठन हुआ था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 अप्रैल 1951 में जो है पहली पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। ठीक है, कब लाई गई थी? 1 अप्रैल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, NDC यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका गठन किया था। ठीक है, कब? 6 अगस्त 1952 जो है आफ्टर डेथ, यानी कि 6 अगस्त 1952 ईस्वी को जो है ये जो है मतलब प्रभावी रूप से ये जो है लागू कर दिया गया था NDC के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। उसके बाद देखिए इसको जो है एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना ये राष्ट्रीय विकास परिषद को, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। इसकी मंजूरी जो है मिल गई थी कब? 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, उसके बाद चलिए चलते हैं पहले पंचवर्षीय योजना की तरफ। ठीक है, तो पहला जो पंचवर्षीय योजना है देखिए यहाँ पर जो है क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये जो है कब से कब तक था इसका डेट? तो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक चली थी। ठीक है, ये प्रथम वर्ष पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक। ठीक है, 5 साल का होता है पंचवर्षीय योजना। इसके जो मॉडल थे वो थे हेराल्ड-डोमर। ठीक है, इसके मॉडल, अब कोई भी योजना चलती है तो इसका एक मॉडल होता है। ठीक है, तो इसके मॉडल कौन है? हेराल्ड-डोमर। ठीक है, ये इसके मॉडल थे। और प्राथमिकता इसकी क्या थी इस पंचवर्षीय योजना की? कृषि का विकास करना। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास पर मुख्य ध्यान दिया गया था। ठीक है, लेकिन विकास का लक्ष्य क्या था कि 2.1% जो है इसका विकास का लक्ष्य था, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 3.6%, यानी कि लक्ष्य से ज़्यादा ही प्राप्त हो गया था। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना बहुत ही अच्छे से चली थी। ठीक है, इसमें काम क्या हुआ था? भाखड़ा जो है नांगल बना था। ठीक है, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना चालू की गई थी। ठीक है, ये सब जो है इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है चालू की गई थी। ये जो है पानी के बड़े बड़े डैम है ना, जो कि कृषि के लिए उपयोग किए जाते हैं, नहरों में पानी पहुंचाने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका आ जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो मॉडल हैं वो कौन है? PC महालोनोबिस। ठीक है, PC महालोनोबिस। ये जो है चला कब से कब तक था? ठीक है, तो ये जो है देख सकते हैं यहाँ पर 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक। ठीक है, 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चला था। इसकी प्राथमिकता क्या थी भाई? तो इसकी प्राथमिकता थी देखिए औद्योगिक विकास करना। ठीक है, यानी कि उद्योग के लिए इसका जो है उद्देश्य था कि भारत में जो औद्योगिकरण का विकास हो। ठीक है, उसके बाद विकास दर जो है इसका लक्ष्य क्या था? 4.5%, यानी कि 4.5%, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ था? 4.2%। ठीक है, यानी 0.3% कम ही प्राप्त हुआ था, है ना। यहाँ इसमें काम कहाँ कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर देखिए राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना। ठीक है, यानी कि जो है राउरकेला में, भिलाई में, दुर्गापुर में और जो है ये सभी जगहों पर क्या बना था? इस्पात संयंत्र, जो लोहे के कारखाने होते हैं बड़े बड़े, वो सब बने थे। ठीक है, फिर भारत सहायता क्लब की भी स्थापना जो है इसी के अंतर्गत हुआ था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, फिर आपका आ जाता है जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में देखिए आपका जो है 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक जो है ये योजना चला था। ठीक है, इस योजना की प्राथमिकता क्या थी कि आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग। ठीक है, यानी कि भारत जो है आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर भारत का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो अब भारत जो है आत्मनिर्भर बने, यही इसकी प्राथमिकता थी। ठीक है, विकास दर इसका क्या था? लक्ष्य था 5.6% का,
लेकिन प्राप्त कितना हुआ 2.8%। ठीक है, यानी कि लगभग आधा प्राप्त हुआ है ना, जो है प्राप्त नहीं हो पाया। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो है इसी के अंतर्गत ये जो है हरित क्रांति भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हरित क्रांति भी शुरू हुई थी इसी के अंतर्गत, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही। इसमें देखिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति कौन से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्टार्ट की गई थी, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो जैसे कि विकास दर जो है लक्ष्य था ये 5.6% का है ना, लेकिन प्राप्त कितना हुआ था 2.8%। ठीक है, तो इतना कम क्यों प्राप्त हुआ? पहले 2 पंचवर्षीय योजना तो अच्छे से चले थे। ठीक है, इसमें आधा भी नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसका जो मुख्य कारण था वो देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है हमने। कारण क्या था? 1962 में जो है चीन से भारत का युद्ध हुआ था, और 1966 में भारत से पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और 1966 में सूखा पड़ा था। 1962 में ही जो है सूखा भी पड़ा था। ठीक है, 1966 में है ना, 1966 में जो है सूखा भी पड़ा था। तो ये 3 मुख्य कारण थे जिससे कि जो है विकास दर नहीं हो पाया था। ठीक है, विकास दर की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। ठीक है, और 1966 से लेकर 1969 तक योजना का अवकाश रहा है, यानी कि 1966 से लेकर अब देखिए यहाँ पर जो है 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना चली थी। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1967 से स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। 1966 से लेकर 1969 तक जो है योजना का अवकाश था। ठीक है, तो इसके बीच जो है कोई भी योजना नहीं चलाई गई थी। फिर इसके बाद चौथी योजना कब चलाई गई थी? ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना हम लोग देख लेते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना देखिए चलाई गई थी 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1974 तक। ठीक है, ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना हो गई है ना। इस योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर पर बल दिया गया था। ठीक है, और क्या किया गया था? और जो है कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया था। ठीक है, तो इसका मॉडल क्या था भाई? मॉडल था इसका DR गॉडगिल। ठीक है, DR गॉडगिल जो है इसके मॉडल थे, है ना। और विकास दर देखिए इसका लक्ष्य रखा गया था 5.7% का। ठीक है, और प्राप्ति कितना हुआ 3.4%, यानी कि लगभग आधा। ठीक है, इसमें कार्य क्या किया गया था? इसमें कार्य किया गया था देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ से देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछ सकता है आपसे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। ठीक है, यानी कि इस चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है भारत का जो कृषि दर था, यानी कि कृषि में उत्पादकता थी, वो जो है सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि दर सबसे ज़्यादा रही भारत की? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका आ जाता है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली गई थी? 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक। ठीक है, ये सब देखिए आप लोग लिख जरूर लीजिएगा, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। ठीक है, इसकी प्राथमिकता क्या थी? तो गरीबी उन्मूलन निवारण, यानी कि गरीबी को दूर करना और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। ठीक है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और इसका एक नारा भी था, गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा था, है ना। इसमें देखिए ये भी एक यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका कि गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? ठीक है, तो गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना में आएगा? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और इसका जो विकास दर था फ्रेंड्स वो देखिए था, लक्ष्य कितना का था? 4.4%, यानी कि 4.4% गरीबी जो है कम हो जाएगी, लेकिन प्राप्ति कितना हुआ? 4.5%, यानी कि ये जो है अच्छा खासा चला ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें जो है
रोलिंग प्लान भी बना था, ठीक है, जो कि जनता पार्टी अपने नाम सुना होगा, ठीक है। ये जो है सिर्फ 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही बना था। कब बना था? 1978 में, ठीक है। फिर इसमें देखिए काम क्या क्या हुआ था वो भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए नाबार्ड की स्थापना हुई थी। फिर 1975 में एक छोटा TPP यानी कि 20 पॉइंट प्रोग्राम भी बनाया गया था और गरीबी हटाओ भी लाया गया था, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि योजना अवकाश यानी कि 1979 से लेकर 1980 तक, ठीक है, 1979 से लेकर 1980 तक 1 साल का जो है योजना का अवकाश रहा, यानी कि 1 साल तक जो है योजना नहीं चली थी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आ जाता है आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, यानी कि 6th जो है पंचवर्षीय योजना। इसका जो समय काल था फ्रेंड्स वो देखिए कब तक था? 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक, ठीक है, 6ठी पंचवर्षीय योजना, है ना। फिर उसके बाद इसकी प्राथमिकता क्या थी? गरीबी निवारण यानी कि गरीबी को कम करना, फिर आर्थिक विकास करना, ठीक है, देश का आर्थिक विकास करना और आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता इसका मुख्य उपदेश था, ठीक है। यानी कि गरीबी तो मिटाना ही था देश की, साथ ही साथ देश को आत्मनिर्भर बनाना और जो है इसका आधुनिकीकरण यानी कि आधुनिक जो है चीज़ों से जो है परिपूर्ण करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। इसका जो विकास दर था फ्रेंड्स वो देखिए लक्ष्य था जो है 5.2% का, लेकिन जो प्राप्ति हुआ वो कितना हुआ? 5.7%, ठीक है। इसमें जो कार्य कौन कौन से किए गए? ग्रामीण बेरोजगारी को हटाया गया, गरीबी निवारण किया गया, ठीक है, यानी कि गरीबी निवारण से संबंधित कई योजना चालू की गई, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए कुछ योजनाओं के नाम दिए गए, ट्राइसेम, IRDP, फिर NREP, ठीक है। ये जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है आता है, ठीक है। तो ये जो है 6 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में था। अभी 6 पंचवर्षीय योजना और हैं जो कि हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे, ठीक है। इन 6 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में लिख लीजिएगा। अगली 6 पंचवर्षीय योजना का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी उसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।